नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश आशर, एक बिजनेस कोच आपके साथ बात कर रहा हूं। 3 फरवरी को हमारे होने वाले प्रोग्राम हाउ बिजनेस ओनर्स किल देयर ओन बिजनेस, इसके बारे में। बिजनेस कोच होने के नाते अक्सर मेरी मुलाकात अलग अलग स्तर के बिजनेस ओनर्स के साथ में होती रहती है। और जब भी मैं इन व्यापारियों से अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग स्तर पर जब बातचीत करता हूं, तो बातचीत के दरमियान फॉर्मली इनफॉर्मली जब डिस्कशन के दरमियान बात होती है तो ये एक फील सामने आता है कि हर कोई कहता है कि हमारे बिजनेस की हालत खराब है और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कंपटीशन। मैं एक बात आज आपको साफ बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन आपके बिजनेस का किलर हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट कंपटीशन तो आपके बिजनेस की ग्रोथ की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। हमारे बिजनेस के खत्म होने के पीछे हम लोगों का अपना ही बहुत जबरदस्त योगदान रहता है। हम बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस का गला घोटना शुरू कर देते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करता हूं। कंपटीशन आपको क्या लगता है कि आज शुरू हुआ है? आपको क्या लगता है कि जब हमने बिजनेस शुरू करना किया तब से कंपटीशन हुआ है? लगभग 15 साल से तो मैं सुनते आ रहा हूं साहब कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसका मतलब कंपटीशन अभी 2 साल में नहीं आया है, कंपटीशन 15 साल पहले भी था। और अगर आप बिजनेस ओनर होने के नाते, अगर आप बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो आपके फादर को पूछेंगे तो उनके जमाने में भी कंपटीशन था। और अगर उनके फादर बिजनेस ओनर रहे होंगे तो उनके जमाने में भी कंपटीशन था। हाँ, समय बदल रहा है। जब समय बदल रहा है तो बिजनेस भी बदल रहा है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं। जब मैं कहता हूं लोग बदल रहे हैं, इसका मतलब लोग तो है ही, लेकिन लोगों की मानसिकता बदल रही है। और जैसे जैसे उनकी मानसिकता बदल रही है वैसे वैसे उनका व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है। इनफैक्ट बिजनेस का पूरा फॉर्मेट ही चेंज होते जा रहा है। अब जब बिजनेस का फॉर्मेट चेंज होते जा रहा है, आप अपने दादा से या अपने पिताजी के दादा से पूछ करके देखिए कि साहब पानी की बोतल 20 रुपए की खरीदना है, तो वो पहले तो आपका चेहरा देख करके कहेंगे पानी की बोतल खरीदने से क्या मतलब है? फ्रिज खोलो, अगर फ्रिज है घर में, आपके दादा के जमाने में तो फ्रिज आ गया होगा घर में, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल के पी लो। लेकिन वो इस बात को विश्वास ही नहीं कर सकते, इस बात का कि पानी की बोतल बिक सकती है। समय बदल गया। जो चीज सोच भी नहीं सकता था कोई की बिकती है, वो चीज आज पैसे देकर के जाती है। इसका मतलब लोगों की मानसिकता के साथ में बाजार में, व्यवसाय में हर तरफ बदलाव आया हुआ है और बिजनेस करने का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हमें कंपटीशन होता था, एक व्यवसायी को कंपटीशन होता था अपने बाजू की दुकान से, अपने लेफ्ट में कोई दुकान है उससे, अपने राइट में कोई दुकान है उससे, अपने मार्केट में कोई दुकान है उससे। आज वो कंपटीशन नहीं है। आज कंपटीशन आपको, आप यहां बैठ करके व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन कहीं और से हो सकता है। हो सकता है कि आपको कंपटीशन हिंदुस्तान के किसी व्यापारी से हो, जो हो सकता, आप मुंबई में बैठ के काम कर रहे हो, आप कलकत्ता में बैठ के काम कर रहे हो, आप गुवाहाटी में बैठ के काम कर रहे हो। आपका कंपटीशन किसी दिल्ली के व्यापारी के साथ में हो सकता है। तो कंपटीशन तब भी था, आज भी है। सिर्फ कंपटीशन का जो फॉर्म है वो फॉर्म बदल गया है। अब जब कंपटीशन का फॉर्म बदला है, लोग बदले हैं, प्रोडक्ट्स बदल गए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। क्या मैं बदला हूं? क्या मेरा बिजनेस करने का तरीका बदला है? अगर मैं और मेरा बिजनेस बदले हैं तो कहां कहां बदले हैं, कितनी कितनी जगह हमने बदलाव लाया है, यह समझना बहुत आवश्यक है। तो कंपटीशन कैन नॉट बी अ रीजन दैट किल्स योर बिजनेस, बट कंपटीशन कैन बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन दैट मेक्स योर बिजनेस ग्रो। हाँ, मैं नहीं बदल रहा हूं तो मैं एक बहुत बड़ी वजह बनता हूं मेरे अपने बिजनेस को खत्म करने के लिए। मैंने मेरे बिजनेस के अंदर में जो बदलाव लाए हैं, क्या मुझे पता है वो बदलाव जो आए हैं वो मैं लाया हूं या ऑटोमेटिकली आए हैं? उससे एक ज्यादा बेसिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मैं मेरे बिजनेस को कितना जानता हूं। अगर मैं उसको जानता ही नहीं हूं तो उसमें बदलूंगा कैसे? जो चीज दिखती है, जो चीज मापी जाती है, जो चीज समझी जाती है, उसी चीज को तो बदला जा सकता है। जो चीज को हम जानते ही नहीं उसको बदल कैसे सकते हैं? तो मुझे मेरे बिजनेस को समझना भी बहुत आवश्यक है। बिजनेस की गहराई तक जाकर के बिजनेस को समझना आवश्यक है। जो दिखता है उसको नहीं, बट जो नहीं दिखता है बिजनेस का, उसको भी जाकर के मुझे समझना बहुत आवश्यक है।
क्या मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के अपने गोल्स क्या है? क्या मैं बैठ करके ये तय कर सकता हूं कि एक साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद मैं क्या चाहता हूं? जितना आसान मेरा सवाल है उतना आसान इसका जवाब है नहीं। अरे 10 साल के बाद तो मुझे पता ही नहीं कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, तो मैं ये कैसे समझ सकता हूं कि मेरा बिजनेस कितना होगा? तो कैसा कैसा हो सकता है और कितना हो सकता है, ये सबको बैठ करके मंथन करने की आवश्यकता है। I need to sit and plan कि what will be my business after 2 years, after 5 years, after 10 years। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं हम लोग। जो गोल्स मैं सेट करता हूं या मैंने सेट किए हैं या जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, क्या उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोई पद्धति बनी है मेरे यहां, कोई सिस्टम बनी हुई है, या बस आते हैं लोग हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और चीजें हो जाती है? क्या मेरे पास में उस गोल को अचीव करने के लिए उसके लायक लोग हैं, या जो लोग हैं उसके आधार पे मैंने गोल बना लिए हैं? सोचने वाली बात है कि बाजार एक 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 बहुत ही पॉपुलर स्टोरी सुनने में आती है कि एक मछुआरा नदी के किनारे बैठ करके मछली पकड़ रहा था और वहां से गुजरना हुआ तो उससे पूछा कि भाई ये तू मछली जो पकड़ रहा है, मैं बहुत देर से तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तू मछली पकड़ता है, मछली आती है, फिर तू मछली को देखता है और कुछ सोचता है और फिर कुछ मछली को फेंक देता है, कुछ मछली को रख लेता है अपने साथ में। मैंने देखा है कि तू अच्छी ताजी बड़ी मछलियों को फेंक देता है और छोटी छोटी मछलियों को रख लेता है अपने पास में। तू ऐसा क्यों भाई? मेहनत तो तुझे इतनी करनी पड़ रही है, फिर अच्छी बड़ी मछलियों को क्यों फेंक देता है तू? तो उसका बहुत ही सटीक जवाब था, सोचना पड़ेगा कि मेरा भी जवाब तो ऐसा नहीं है। उसका कहना था कि साहब मेरे पास जो मछली पकाने का पैन है वो मुझे पता है। अब जो मछली मैं पकड़ता हूं वो मछली अगर मेरे पैन में बैठेगी ही नहीं तो वो मछली मेरे किस काम की? मैं उसको पका ही नहीं सकता तो मेरे कोई काम ही नहीं आएगी। तो मैं वो मछली को रखता हूं अपने पास में जो मेरे पैन में फिट बैठती है, ताकि मैं उसको घर ले जाकर के पका करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। उस मछुआरे की मानसिकता, पैन फिक्स है, उसके आधार पर वो अपनी मछलियों को रखना या फेंकना कर रहा है। कहीं हमने भी अपने बिजनेस के पैन को फिक्स तो करके नहीं रखा है कि ये मेरा पैन है, ये मेरे सिस्टम है, ये मेरे लोग हैं, इसके आधार पर मैं बिजनेस कितना कर सकता हूं? अब ये बताइए साहब, ये पैन, ये लोग, ये मेरी मानसिकता, ये मेरी अज्ञानता मेरे व्यवसाय के प्रति, ये सब मिलकर के मेरे बिजनेस का गला नहीं घोट रहे। कहां से बिजनेस फ्लरिश करेगा? बिजनेस को अगर फ्लरिश करना है तो इन सब चीजों से मुक्त करना पड़ेगा। बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो लाएंगे तो बिजनेस फ्लरिश करेगा। मेरे पास जो है उसके अंदर बिजनेस को फिट करने का प्रयास करेंगे तो डब्बा छोटा है, बिजनेस बड़ा है, कैसे ग्रो करेगा? चलिए तो हम मिलकर के बात करेंगे 3 तारीख को कि क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे चीजों को समझा जाए, कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे अपने गोल्स को सेट किया जाए। ये सारी चीजें हम साथ में मिलकर के बात करेंगे। 3 फरवरी को हम लोग मिलते हैं गुवाहाटी में आपके साथ। तब तक के लिए आप और हम मिलकर के चिंतन करते रहते हैं कि कैसे इस कंपटीशन को सहारा बनाया जाए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कैसे इस कंपटीशन के सर पे चढ़ करके अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाया जाए। मैं आपसे मिलने के लिए बड़ा बेताब हूं। 3 तारीख को आपसे मिलना चाहूंगा। हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।